नमस्कार दोस्तों। इंदौर शहर जाना जाता है अपनी आधुनिक जीवन शैली के लिए, पर इंदौर शहर की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग जो ब्रिटिश काल की एक चर्च है वो आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। हालांकि कई दशकों से इस बिल्डिंग को प्रार्थना के रूप में या फिर चर्च सर्विस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से कई लोग इसे भूतिया भी कहने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ उस चर्च को ही देखने वाले हैं जहाँ पर सामने लिखा हुआ है किंग एडवर्ड हॉस्पिटल और द्वार क्रमांक 6। तो आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और इस ब्रिटिश कालीन चर्च को देखते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं इसका इतिहास। तो जैसा कि आपने देखा, मैं यहाँ गेट नंबर 6 से एंटर हुआ हूँ और ये कुछ फर्स्ट लुक है जो इस बिल्डिंग का नज़र आता है। और मैं आपको थोड़ा सा राउंड करके एक बार पूरा चर्च भी दिखाऊंगा और कुछ कोशिश करूंगा अंदर से भी अगर हम इसको देख पाए तो। फिलहाल यहाँ पर एक ऑफिस है और उसी की कुछ गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर पार्क हैं। ऑफिस इस तरफ है और गाड़ियाँ कुछ इस तरफ पार्क है और ये कुछ चर्च की बाउंड्री रही होगी। तो आइए अब मैं आपको एक बार इसके सामने से चर्च को दिखाता हूँ और फिर इसकी कोई जानकारी लेने की भी कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही पुराना चर्च है ये, और ये मेरे द्वारा देखा गया पहला चर्च है जो ब्रिटिश काल के डिज़ाइन का है, ब्रिटिशर्स की जो डिज़ाइन का है। ज़्यादातर मैंने चर्च जो स्कॉटिश देखे थे, पर ये चर्च देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कोई ब्रिटेन का कोई चर्च है। ऊपर से लाल रंग के कुछ कोण से निकले हुए हैं, लाल रंग में उनको पेंट कर रखा है, साथ ही ये वाइट रंग का है और इस चर्च का नाम भी वाइट चर्च ऑफ इंदौर है। और ये चर्च दोस्तों दरअसल बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पर प्रेयर सर्विस के लिए, ताकि जो यहाँ के क्रिश्चियंस हैं वो इसमें प्रेयर वगैरह कर सकें। पर साथ ही ये बनाया गया था रेजिडेंट उन लोगों के लिए जो ब्रिटेन से यहाँ घूमने आते हैं। तो इसको एक एज ए रेजिडेंट भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो मुझे हिस्ट्री इसकी मालूम पड़ी है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजर लुक दिखाता हूँ। जैसे यहाँ इस समय ताले वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ताले लगे हुए हैं और डिज़ाइन बहुत ही क्लासिक डिज़ाइन है। मैंने आज तक इस तरह की डिज़ाइन भारत के किसी और चर्च में नहीं देखी है। एक जगह रास्ता थोड़ा खुला हुआ है, वहाँ से मैं अंदर चलने की कोशिश करता हूँ, पर ये कुछ चर्च के पीछे का ग्राउंड है और चर्च इस तरफ से भी दिखाई देता है। तो मैं कोशिश करूँगा उस तरफ से भी चर्च की खूबसूरती को आपके सामने दिखाने की। चलिए आइए मैं आपको एक बार फ्रंट की तरफ से लेकर चलता हूँ। और ये तो आप देख सकते हैं यहाँ से बालकनी वगैरह हटी हुई है और कोशिश करेंगे अंदर चल करके भी इसको देखने की। तो दोस्तों, जो इसकी हिस्ट्री मुझे गूगल से प्राप्त हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो इसकी हिस्ट्री बता सके, तो उसके हिसाब से ये 1858 में ये बनकर के तैयार हो गया था। उसके बाद से काफ़ी समय तक ये यहाँ पर प्रार्थना सभाएँ वगैरह होती रही, पर कई सालों से, लगभग कई तो कहते हैं इसको 100 साल हो गए बंद हुए भी। गेट वगैरह सब क्लोज़ है और अंदर से बंद कर रखे हैं, सब खिड़की दरवाजे पूरी तरह से यहाँ बंद कर रखे हैं। और ये चर्च इतना पुराना होने के बावजूद भी ये बना हुआ है, जो यहाँ का जो सीमेंट वगैरह से या फिर जो आप कह सकते हैं चूने से बना हुआ है ये चर्च है। चूने और जो बड़ी गिट्टी होती है कंक्रीट, उससे बना हुआ है ये। बाकी इसी समय के हमने जो पुराने चर्चेस वगैरह देखे हैं वो पत्थर के बने होते थे, पर यहाँ पर चूने का और साथ ही कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से कुछ रास्ता है अंदर जाने का।
यहाँ कमरे वगैरह भी बने हुए थे और कुछ अलमीरा वगैरह यहाँ रखी हुई है। तो ये कुछ कमरे हैं और मुझे कुछ ये टाइल्स, इसकी टाइल्स यहाँ पर मुझे दोस्तों टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही है। और ये टाइल्स को देख के लग रहा है ज़्यादा पुरानी टाइल्स नहीं है, मतलब यहाँ कुछ काम किया गया था। अब कब किया गया था इसकी मुझे जानकारी फ़िलहाल नहीं है। ये इस तरह से कुछ होल है या चौक है ये। हाँ, ये इधर भी एक कमरा है और शायद ऊपर चलने का भी रास्ता इस तरफ से है। तो अभी मैं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखते हैं ऊपर क्या बेल वगैरह भी है अभी या वो भी नहीं है। यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, एक बार चल के देख लेते हैं ऊपर भी। ओहो, बहुत खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और एक बड़ा हॉल है यहाँ पर। एक हॉल इस तरफ है और एक हॉल इस तरफ भी है। तो ये कुछ देखिए आप, ये साथ ही इधर से उतरने की सीढ़ियाँ भी हैं और जिस पे लकड़ी की इस तरह से पकड़ने का बनाया हुआ है ये। अब इस चर्च को कई लोग, जो मैंने YouTube वगैरह पे वीडियो सर्च करी इस चर्च के बारे में हिस्ट्री जानने के लिए, उनके हिसाब से कुछ तो इसको भूतिया भी कह रहे हैं, मतलब भूतिया चर्च है ऐसा करके मैंने कई YouTube वगैरह पे उनका देखा। साथ ही कुछ कमरे इधर भी हैं। तो ये दोस्तों अंग्रेज़ों का बनाया हुआ 150 साल या लगभग 250 साल पुराना ये चर्च है और इसको इंदौर का वाइट चर्च भी कहते हैं। अब मैं चर्च की शायद सबसे ऊंची जगह पे जा चुका हूँ। अब इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर कोई जगह नहीं है और ये ठीक गुंबद है ऊपर। आइए फिर से नीचे चलते हैं। तो फ़िलहाल मैं फिर से नीचे आ गया हूँ जहाँ ये बड़ा हॉल है। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन का ये चर्च या फिर जो रेसिडेंट कह सकते हैं आप, बहुत अच्छा डिज़ाइन से बना हुआ है। और इस तरफ कुछ वॉशरूम वगैरह भी है जिधर मैं नहीं जा रहा हूँ। और साथ ही इधर कुछ सामान भी रखे हुए हैं ये।
तो देख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ सामान भी रखे हुए हैं और मुझे ये नज़र आ रहे हैं कुछ पानी गर्म करने के जो बॉयलर पुराने मैंने कई जगह देखे हैं वो कुछ इस तरह से बॉयलर हुआ करते थे। तो मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ रहा करते होंगे तो पानी को गर्म करने के लिए शायद इसको यूज़ में लिया करते होंगे। दोस्तों ये थी मेरे द्वारा कोशिश इस वाइट चर्च ऑफ इंदौर को दिखाने की, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहां पर रील वगैरह बना रहे हैं। बाकी मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि चर्च बिल्कुल भूतिया नहीं है। चर्च पुराना होने की वजह से यहाँ पर चर्च सर्विस वगैरह नहीं हो रही और ढांचा जो थोड़ा बिना मरम्मत के इस समय थोड़ा जर्जर हो रहा है। बाकी ये चर्च भूतिया बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आप में से किसी को इसके विषय में जानकारी हो कि चर्च में आराधना कब से नहीं हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा ताकि मेरे अलावा भी और लोगों को भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए।